अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को वश में करने वाला एक नक्श लेकर के हाजिर हुए हैं। आपको बस इस नक्श को बना लेना है और फिर इस पर जिस भी शख्स का नाम लिख देंगे। कोई भी शख्स है, जिस भी शख्स का नाम लिखेंगे वो आपके वश में हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका महबूब है, महबूबा है, बीवी है, शौहर है, जिनको आप वश में करना चाहते हैं, जिनको हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं, या जो आपको छोड़कर जा चुका है उसको आप बुलाना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को एक बार सिर्फ आखिरी तक लाजमी देख लीजिए। फिर उसके बाद इसका कमाल, इसका करिश्मा जो होगा वो सुन करके, जान करके आप हैरान हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका महबूब है या महबूबा, बीवी है या शौहर, जो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, या तो आपको छोड़कर जा चुके हैं, पहले वादा किया था अब वादे से मुकर गए हैं, तो आप उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मानने लगे, आपके वश में हो जाएं, आपसे शादी कर लें, या जो शौहर हैं वो बात नहीं मानते, या तो ख्याल नहीं रखते, पैसा नहीं देते, तो उन सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा नक्श है कि जिस भी शख्स का नाम लिख करके बना देंगे वो शख्स आपके वश में होगा। दोस्तों, जैसा कि आप उससे जो भी कहेंगे वो शख्स वो उस चीज को मान लेगा। अगर आप रात को दिन कहेंगे तो वो शख्स भी रात को दिन ही कहेगा। इस कदर आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका हर कहना सुनने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरा शख्स उससे कोई बात कह रहा है लेकिन आप उससे कोई दूसरी बात कहेंगे तो वो सभी की बात को साइड कर देगा, सिर्फ आपकी बात सुनेगा, आपका कहना मानेगा। दोस्तों, यहाँ तक यूं भी कह ले कि वो आपका गुलाम बन जाएगा। अगर आप उससे तलवे चाटने को कहेंगे तो वे तलवे चाटने के लिए भी राजी हो जाएगा। महबूब या महबूबा जो अब अपनी बात से मुकर रहे हैं, शादी से इनकार कर रहे हैं, तो वो आपसे शादी भी कर लेंगे। तो बस आपको एक बार इस नक्श को तैयार करना है। इससे मोहब्बत का ऐसा सैलाब आएगा कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। अगर उससे आप कुछ भी कहेंगे वो शख्स हर बात आपकी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। बस आपको एक बार उस शख्स का इसमें नाम लिख करके इस नक्श को तैयार कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा नक्श है जिसमें आपको सिर्फ उसी शख्स का नाम लिखना है, उसके माँ बाप का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उसी का नाम लिखना है। और दोस्तों, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, किसी भी नाजायज़ काम के लिए ना करें, क्योंकि नाजायज़ काम के लिए किया गया ये अमल बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। हम आपको ऐसा नक्श, ऐसा अमल, ऐसी तावीज़ बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जायज़ हो। नाजायज़ चीज़ हम आपको नहीं बताते, या हराम वाली चीज़ हम आपको नहीं बताते। हम आपको सिर्फ ऐसा चीज़ बताते हैं जो जायज़ हो, जो हलाल हो, और जिसको करने में कोई गुनाह भी ना हो। तो अगर आप इस नक्श को बनाएंगे तो इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्श है, इसे कोई आम नक्श हरगिज़ ना समझें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि अब आप सोचेंगे या कहेंगे कि हम किसी का भी नाम लिख करके उसको अपने वश में कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जो आपका महबूब था, जिसको आप जानते हैं, अब किसी भी अनजान शख्स का नाम लिख लिया तो ऐसे नहीं चलेगा। बल्कि जिसको आप जानते हैं, जो आपका महबूब, महबूबा है, बीवी, शौहर यानी कि पति पत्नी है, तो उन पर ये असर करेगा। अनजान लोगों पर ये असर बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इस नक्श को हर कोई बना सकता है, यानी कि मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए
लिए कोई भी किसी के लिए भी इस नक्श को तैयार कर सकता है और इसको आप किसी भी दिन बना सकते हैं, चाहे आज बना लें, कल परसों, किसी भी दिन, किसी भी समय, यानी कि किसी भी वक्त में, दिन में, रात में, किसी भी वक्त में, और हर कोई बना सकता है इसको, कोई भी है, यानी कि आप किसी भी धर्म के हैं इस नक्श को तैयार कर सकते हैं, लेकिन पाक साफ बावजू होकर के ही बनाना है दोस्तों। पाक साफ बावजू यानी कि आपको अच्छे से नहा धो करके पाक साफ बावजू होकर के बनाना है। अगर आप बावजू पहले से हैं अच्छी बात है, वजू नहीं है तो वजू करके ही बनाना होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक स्केच ले लेना है, किसी भी रंग का ले सकते हैं लेकिन हल्के रंग का हरगिज ना लें, जैसे कि पीले रंग का आपको नहीं लेना है। हाँ, ऑरेंज रंग का आप ले सकते हैं या काले रंग का या तो डार्क ग्रीन रंग का, यानी कि जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है इस कलर का भी आप ले सकते हैं, लाल कलर का भी ले सकते हैं, लेकिन हल्के रंग का आपको नहीं लेना। उसके बाद में आपको एक क्या करना है, आपको एक कोरा कागज ले लेना है, यानी कि इस तरीके का एक सादा कागज ले लेना है, छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इतना बड़ा लिया है, आप चाहे तो इससे बड़ा या इससे थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको एक स्केच लेना है और एक कोरा कागज लेना है। उसके बाद में आपको एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है, चाहे ज़मीन पर या बेड पर, और इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको किसी से हरगिज नहीं बताना कि हम इस नक्श को बनाने जा रहे हैं या हम इस नक्श को बना रहे हैं। अगर आप बता देंगे, गा देंगे तो ये असर हरगिज नहीं करेगा। अगर किसी को बताना भी है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, बैठने के बाद में अब जिस भी शख्स के लिए बना रहे हैं उसका तस्वर दिल और दिमाग में रखें, यानी कि उसके बारे में सोच करके ही आपको इस नक्श को तैयार करना है। सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार सिर्फ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको नक्श बनाना शुरू करना है। ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से आपको लाइन भी खींचनी है। अगर आपके पास स्केल पटरी वगैरह है तो उसको रख करके आराम से सीधी लाइन खींच सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन यहाँ से खींचनी है, फिर आपको एक लाइन यहाँ से। अब ये मत सोचिएगा कि हमने पहले ऐसे खींच दिया तो आप यहाँ से फिर खींच दे, नहीं, पहले इसको फिर उसके बाद में इसको, क्योंकि ये जो लाइन है और इसमें जो लिखा जाएगा ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही सब चीज़ें मिल करके एक नक्श बनती हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले ये लाइन खींचना है, फिर ये लाइन खींचना है, उसके बाद में जस्ट इसके सामने वाली लाइन आपको इस तरीके से खींच लेनी है और फिर आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद में आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है और फिर आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच लेना है। इस तरीके का आपको बनाना है और इस बात का भी आप खास ख्याल रखें कि लाइन कहीं से भी छूटी नहीं होनी चाहिए, हर जगह से लाइन मिली होनी चाहिए। अगर कहीं से लाइन छूट जाए तो आप ऐसे मिला भी सकते हैं, अगर लाइन ऐसे ज़्यादा हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन छूटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब बस आपको बनाना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा कि जैसे कि अगर कोई लड़की या औरत बना रही है तो उसे अपना नाम यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। अगर औरतें या लड़कियां बना रही हैं तो पूरा नाम जो आपका ओरिजिनल नेम है वही, लेकिन अगर लड़के या मर्द बना रहे हैं तो यहाँ पर उनको अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे कि कोई मर्द बना रहा है तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख लेना है। तो इस बात को आप तवज्जो ध्यान दीजिएगा, औरतें बना रही हैं तो इस साइड नाम लिखना है, मर्द बना रहे हैं तो इस साइड नाम लिखना है। नाम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसमें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर आपको इतना लिखने के बाद में, यानी कि सबसे पहले औरतें तो यहाँ पे नाम लिख लें, मर्द है तो यहाँ पे नाम लिख लें। उसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 1 4 5, यानी कि 1 4 5।
उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने महबूब के नाम का पहला लेटर लिखना है, यानी कि पहला हर्फ, पहला अक्षर। जैसे कि कुछ भी नाम है, जैसे कि सलमान नाम है तो यहाँ पे आप एस लिख सकते हैं, या तो आप सा भी लिख सकते हैं, और या तो आप शीन भी लिख सकते हैं। यानी कि जो नाम है, चाहे तो लिख लें, तो से नाम है, एन से नाम है तो एन लिख लें। जो भी नाम है आपको यहाँ पर पहला लेटर लिख लेना है। और किसी भी लैंग्वेज में नाम लिख सकते हैं, यानी कि नाम का पहला अक्षर लिख सकते हैं। चाहे इंग्लिश में एस लिख लें, या तो लिख लें, एन लिख लें, या तो आप हिंदी में सा लिख लें, हिंदी में फ़ा लिख लें। जो भी नाम का पहला अक्षर है ओरिजिनल नेम का, तो आपको उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी पूछेंगे, जैसे कि किसी का नाम मोहम्मद सलमान है तो अब वो क्या लिखेगा, तो उसको सलमान नाम का लिखना है। मोहम्मद या अहमद है तो उसको नहीं, बल्कि जो उसका मेन नाम है उसका पहला अक्षर ही लिखना है। अगर नाम सिर्फ अहमद है तो ए लिख सकते हैं, नाम सिर्फ मोहम्मद है तो एम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मोहम्मद सलमान हो गया, मोहम्मद रेहान हो गया तो रेहान का आर लिख लेना है। इसी तरीके से लड़कियों का नाम भी, जैसे कि रुबीना हो गया, रुबीना बानो तो आर लिख लेना है। सगुफ्ता अली है तो एस लिख लेना है सगुफ्ता का। तो यहाँ पे आपको पहला लेटर लिख लेना है। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे तो मेरा नक्श समझाने में गंदा हो गया, लेकिन आपको इस तरीके से बस एक जो भी है वो लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है 515, यानी कि 515। इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा लिखना है। बड़ा सा आपको लिखना है 612 612। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 592 592। इतना लिख करके फिर आपको यहाँ पर लिखना है 72 यहाँ पर लिखना है 82 यानी कि 82। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 92 यानी कि 92। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर आपको अपने महबूब, शौहर या जिन भी के लिए भी बना रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। शौहर के लिए बना रहे हैं तो शौहर का नाम लिख लें, महबूब के लिए बना रहे हैं तो महबूब का नाम लिख लें, जिनके लिए भी बना रहे हैं यहाँ पे आप नाम लिख लें। वहाँ जैसे कि यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, कहीं पे भी लिख लेंगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। तो इतना कर, अब जैसे जैसे हमने बनाए, पहले ये, फिर ये और फिर नाम। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 1 यानी कि 1, फिर आपको लिखना है 1, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 1 यानी कि 1 1 1। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐसे कट्टम बना देना है, 3 बार काट देना है। इतना बनाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर बीच में 73 लिखना है यानी कि 7 3 73। फिर जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है 5 1 51। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 60। बस आपको इस तरीके से इस नक्श को पूरा कंप्लीट तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद में दिल और दिमाग में अपने जिसका भी यहाँ पे नाम लिखा है यानी कि शौहर या महबूब जो भी है, दिल और दिमाग में उस चीज़ के बारे में सोचते हुए आपको इस नक्श को मोड़ना है। अगर शादी के लिए तो आप सोचें कि वो फ़ला शख्स हमसे शादी कर ले, फ़ला शख्स हमसे शादी कर ले, इस तरीके से मोड़ते जाना है। या आप चाहते हैं कि आपकी हर बात मानने लगे तो ऐसे बोले, मेरी हर बात मानने लगे, मेरी हर बात मानने लगे, मेरी हर बात मानने लगे, ऐसे फोल्ड करना है। या तो आपको वस में करना है, जो भी है, मतलब चाहते हैं मोहब्बत का सैलाब आ जाए। अगर ना भी आप बोलेंगे या सोचेंगे तो जो भी हमने फजीलत बताई है वो सारी हासिल होगी, लेकिन बोलना ज़्यादा बेहतर है। तो बस आपको इस तरीके से बोलते हुए कि उसके दिल में मोहब्बत का सैलाब आ जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरी हर बात मानने लगे, हर कहना मानने लगे, इस तरीके से बोलते हुए आपको इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड सिर्फ इतना
करना है कि अच्छे से फोल्ड हो जाए पाए लेकिन फटने ना होने पाए। अगर फट जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, फटना नहीं चाहिए। अब एक बार मोड़ने के बाद में आपको इसको खोल करके हरगिज़ नहीं देखना। अगर आप खोल करके इसको देख लेते हैं तो इसका पूरा का पूरा असर ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोबारा खुलना नहीं चाहिए। तो इतना बनाने के बाद में अब आप सोचेंगे इसको करना क्या है। तो दोस्तों इसको आप चाहे तो किसी जगह पर दफन कर दें, जैसे कि कब्रिस्तान या मिट्टी की ज़मीन या मिट्टी का घर है तो वहाँ पर भी आप इसको दफन यानी कि ज़मीन के अंदर भी दफन कर सकते हैं, या मिट्टी की दीवार है तो वहाँ पर भी आप इसको दफन कर सकते हैं। अगर दफन नहीं कर सकते तो आपके घर में गमला होगा यानी कि जिसमें आप पौधे लगाते हैं उसमें भी दफन कर सकते हैं, या तो आपके घर के अगल बगल में कोई पेड़ होगा तो पेड़ जो जाहिर सी बात है मिट्टी में रहता है तो उसको खोद करके उसके नीचे आप इसको भी दफन कर सकते हैं, या तो गमले के अंदर भी मिट्टी में दफन कर सकते हैं। अगर आपके घर के अगल बगल कहीं मिट्टी की जगह नहीं है या गमला नहीं है तो आप क्या करें, एक गमला ख़रीद लें, उसमें ढेर सारी मिट्टी भर लें और इस नक्श को उसके अंदर दबा दें, या तो ऐसे भी उसको रख लें। अगर आप चाहे तो उसमें पौधे लगा करके भी रख सकते हैं। तो बस आपको इसको सिर्फ दबा देना है यानी कि दफना देना है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको दफन करके हटेंगे इसका कमाल, इसका करिश्मा ऐसा शुरू होगा कि जो भी फजीलत हमने आपको बताई वो सारी की सारी फजीलत आपको हासिल होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी पहले जो भी फजीलत इसकी बताई है वो सारी की सारी फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। अगर आपके महबूब या शौहर ने ब्लॉक कर दिया है, बातचीत बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। बस आप इसको एक बार बना ले, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों आप चाहे तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर से शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।